वेलकम टू बीपीएससी मेकर। आज है 12 फरवरी 2021 और 12 फरवरी 2021 से बिहार करंट अफेयर्स और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और इनसे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे उन्हें भी यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो आप इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। ये वीडियो आपके लिए बिहार में आयोजित होने वाले सभी कंपेटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। और जो पिछले वीडियो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि उत्तर भारत का पहला मॉडल एड्स जांच केंद्र यानी कि PPTCT बिहार में कहां पर बनेगा, इस प्रश्न का जो राइट आंसर था कि उत्तर भारत का पहला मॉडल एड्स जांच केंद्र पूर्णिया जिले में बनेगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो लगभग सभी लोगों ने इसका सही आंसर किया है डी। अब यहाँ पे बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। यहाँ पे आपको बता दूं कि ये जो फरवरी माह का करंट अफेयर्स आप देख सकते हैं, इससे जो पिछला मंथ गुजरा जनवरी माह, तो जनवरी माह का जो करंट अफेयर्स का जो पीडीएफ बना था पूरे माह का, तो वो पीडीएफ का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और साथ ही उस पीडीएफ को फ्री वाले टेलीग्राम ग्रुप पर भी भेजा गया है। तो आप दोनों जगह से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और रही बात उससे अगले मंथ यानी कि जो फरवरी मार्च अप्रैल यानी कि दिसंबर तक का जो मतलब ये प्रक्रिया चलेगा, ये मंथली जो करंट अफेयर्स की है, तो अगर आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे पेड ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। पेड ग्रुप को कैसे ज्वाइन करना है इसकी जानकारी मैं आगे वीडियो में आपको दूंगा। तो चलिए एक एक करके प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में कोविड-19 योद्धा स्मारक के निर्माण का निर्णय लिया है? किस राज्य सरकार के द्वारा भी हाल ही में कोविड-19 योद्धा स्मारक के निर्माण का निर्णय लिया गया है? तो ये जो निर्णय लिया गया है ये उड़ीसा सरकार के द्वारा लिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जो कि उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, तो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने उड़ीसा में जान गंवाने वाले कोविड योद्धाओं को याद करते हुए उसकी याद में स्मारक बनाने की घोषणा की है और जिस पर उनका नाम भी दर्ज होगा। यानी कि जो स्मारक का निर्माण होगा, जो भी मतलब योद्धा शहीद हुए हैं, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि मतलब इसमें जो कार्य किए तो एक तरह से शहीद ही हुआ, तो जो भी इसमें मतलब जिन्होंने अपनी जान गंवाई है तो उनके नाम पे जो स्मारक बनेगा उनका नाम भी वहाँ पे दर्ज होगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा। ये जो निर्णय लिया गया अभी हाल ही में उड़ीसा सरकार के द्वारा लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न है, हाल ही में बिहार राज्य सरकार ने अब हर घर नल का जल योजना के तहत राज्य में नल का पानी बर्बाद करने पर कितने रुपये जुर्माना लगाने की घोषणा की है? जो हर घर नल का जल योजना है जो बिहार सरकार की, तो इसके अंतर्गत जो भी नल से पानी जब बर्बाद होंगे अगर, तो इन पे कितने रुपये का जुर्माना लगाने का घोषणा किया गया अभी हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा? यह है प्रश्न। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 5,000 रुपये घोषणा किया गया है। मतलब ये जुर्माने के तौर पर लगेगा जो भी मतलब व्यक्ति नल से पानी को बर्बाद करेंगे। तो देखिए राज्य में हर घर नल का जल का काम अभी लगभग पूरा हो चुका है। देखिए पंचायत पे मतलब हर पंचायत में मतलब पंचायत में वार्ड वाइज किया जा रहा है, यानी कि प्रत्येक वार्ड में ये जो मतलब पानी की टंकी लगाई जा रही है। आप लोग देखे होंगे, आप लोग के क्षेत्र में भी मतलब ये हो रहा होगा। तो ऐसे में सरकार ने अब पानी की बर्बादी करने पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाने का निर्णय लिया है। तो ध्यान रखना है आपको, ये मतलब इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 5,000 रुपये ये जुर्माने के तौर पे वसूला जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा तीसरा प्रश्न है, हाल ही में भारत और अफगानिस्तान के बीच सहतूत बांध निर्माण, ये ध्यान रखिएगा, सहतूत बांध निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। यह बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है? सहतूत बांध निर्माण के लिए भी जो हाल ही में समझौता हुआ भारत और अफगानिस्तान के बीच, आपको बताना है कि यह बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है, ये है प्रश्न। तो इसका जो राइट आंसर होगा तीसरा का ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यास नदी पर यह बांध है। देखिए इसके बारे में जानते हैं कि मतलब कि सहतूत बांध का जो निर्माण है ये 29 करोड़ डॉलर की लागत से काबुल में व्यास नदी पर किया जाएगा। और ये जो समझौता हुआ भारत और अफगानिस्तान के बीच हुआ, ये ध्यान रखिएगा, ये व्यास नदी पर है और इस जो बांध का नाम है ये सहतूत बांध है। ये काबुल में ब्यास नदी पर है। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। तो इस प्रश्न से इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, आप ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। हमारा चौथा प्रश्न है कि हाल ही में विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा आशीष सिंह को पटना उच्च न्यायालय, अभी हाल ही में विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा आशीष सिंह को पटना उच्च न्यायालय में कितने वर्षों के लिए केंद्र सरकार का वकील नियुक्त किया गया है? एज ए वकील नियुक्त किया गया है, कितने वर्षों के लिए? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा इसका हो जाएगा चौथा का हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 वर्षों के लिए अभी हाल ही में आशीष सिंह को पटना उच्च न्यायालय में केंद्र सरकार के वकील के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। तो देखिए हाल ही में आशीष सिंह को केंद्र सरकार का पटना हाईकोर्ट में वकील बनाया गया है। यह नियुक्ति केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय के द्वारा 3 वर्षों के लिए किया गया है। आशीष सिन्हा पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष एवं भाजपा विधायक अरुण कुमार सिन्हा के पुत्र हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये पटना विश्वविद्यालय में से पढ़े हैं और अभी इन्हें हाल ही में 3 साल के लिए केंद्र सरकार का वकील के तौर पर पटना उच्च न्यायालय में नियुक्त किया गया है। तो ये ध्यान रखिए, ये काफी महत्वपूर्ण है। अब उसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। 5वां प्रश्न है कि हाल ही में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व
में गिद्धों की संख्या में वृद्धि देखी गई है? यह टाइगर रिजर्व यानी कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो है ये किस राज्य में है, यह प्रश्न। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश में है। चलिए इसके बारे में देखते हैं कि इसका जो राइट आंसर है, पहले ये ध्यान रखिए, इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है। ये वर्ष 1968 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। मतलब इसका जो निर्माण हुआ था बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का, ये 1968 में हुआ था। और इसका जो क्षेत्रफल है ये 437 वर्ग किलोमीटर है। यह मध्य प्रदेश का ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। 32 पहाड़ियों से ये घिरा हुआ है। तो ध्यान रखिए, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, जहां पे अभी हाल ही में गिद्धों की संख्या में वृद्धि देखी गई है, यह टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है। उसके बाद छठा प्रश्न है कि बिहार में नीतीश सरकार के कैबिनेट के विस्तार के बाद राज्यपाल फागू चौहान ने निम्नलिखित में से कितने मंत्रियों को शपथ दिलाई है? अभी हाल ही में नीतीश सरकार के कैबिनेट के विस्तार के बाद राज्यपाल फागू चौहान ने निम्नलिखित में से कितने मंत्रियों को शपथ दिलाई है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा 17 मंत्रियों को अभी हाल ही में फागू चौहान के द्वारा शपथ दिलाया गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई सरकार के गठन के लगभग 3 माह के बाद, यानी कह सकते हैं 3.25 माह के बाद कैबिनेट का विस्तार कर दिया गया और 9 फरवरी को कुल 17 मंत्रियों को राज्यपाल फागू चौहान ने शपथ दिलाई, जिसके बाद वर्तमान में नीतीश सरकार में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 31 हो गई। ये सभी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जिसे आपको ध्यान रखना है। ये काफी महत्वपूर्ण है, ये आपके लिए आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। और फिर उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, विश्व दाल दिवस कब मनाया जाता है? यह प्रश्न। तो प्रत्येक वर्ष विश्व दाल दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा राइट होगा इस प्रश्न का। तो देखिए, विश्व दलहन दिवस यानी कि विश्व दाल दिवस प्रत्येक वर्ष 10 फरवरी को मनाया जाता है। इसका मकसद है कि दलहन की पैदावार को बढ़ावा देना, और ये पहली बार 2016 में मनाया गया था। ये ध्यान रखना है आपको, पहली बार ये विश्व दलहन दिवस या फिर विश्व दाल दिवस 2016 मनाया गया था, जिसका उद्देश्य है कि दलहन की पैदावार को बढ़ावा देना। तो ये 10 फरवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अब उसके बाद बढ़ते हैं यहाँ पे, अब बता दूं आपको टेस्ट सीरीज के बारे में। यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जाता है। तमाम जानकारी आपके स्क्रीन पर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये सभी चीजें आपको यहाँ पर पेड ग्रुप के अंतर्गत मिलेगी। प्रैक्टिस सेट मिलेगा आपको, मंथली करंट अफेयर्स मिलेगा, बिहार जीके के 2000 क्वेश्चन मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, और जो भी पिछले साल के करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन थे वो सभी यहाँ पर आपको पेड ग्रुप में देखने को मिलेगा। और इसका जो वैलिडिटी है ये आपको 31 दिसंबर 2021 तक का है, यानी कि पूरे 1 वर्ष के लिए अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें pre21 लिख के मैसेज करेंगे। उसके बाद ये डिटेल आपको, मतलब इसमें जो भी मतलब कि इसकी जानकारी होगी वो सभी चीजें आपको व्हाट्सएप पे तुरंत भेजी जाएगी, और आप इच्छुक होंगे तो इसे ज्वाइन करेंगे। तो एक बार देख लीजिए। अब उसके बाद हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। हमारा यहाँ पे अगला प्रश्न है कि 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में संपन्न हुआ? 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में संपन्न हुआ? इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा बांग्लादेश में भी हाल ही में 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया था। देखिए, अभी हाल ही में 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन बांग्लादेश में किया गया। अब यहाँ पे बांग्लादेश की बात आई है तो थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे दूं कि बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री है वर्तमान में शेख हसीना है, और बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हमीद, और बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, और इसकी जो करेंसी है, मुद्रा है, यह है टका। तो ये सभी चीजों को आप ध्यान रखिए। तो उसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में म्यांमार के साथ अपने संबंधों को निलंबित कर दिया है? यह भी काफी अच्छा प्रश्न है कि अभी हाल ही में कौन से देश ने, मतलब कौन सा देश अभी हाल ही में म्यांमार के साथ अपने संबंधों को निलंबित कर दिया है? तो 9वां नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा न्यूजीलैंड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न, जो कि लेबर पार्टी से संबंधित है, ने अभी हाल ही में म्यांमार के साथ संबंधों को निलंबित करने की घोषणा की। ये ध्यान रखिए, न्यूजीलैंड के जो प्रधानमंत्री है जेसिंडा अर्डन है, ये लेबर पार्टी से संबंधित है, और इन्होंने अभी हाल ही में म्यांमार के साथ संबंधों को निलंबित कर दिया। जो भी मतलब इसके साथ समझौता हुआ था वो सभी समझौता को रद्द कर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य नियंत्रण कक्ष स्थापित करने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने अभी हाल ही में राज्य नियंत्रण कक्ष स्थापित करने की घोषणा की है? 10वां नंबर का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार ने भी हाल ही में राज्य नियंत्रण कक्ष स्थापित करने की घोषणा की है। देखिए, इसके बारे में बता दूं कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी लखनऊ है, जबकि न्यायिक राजधानी जो है इलाहाबाद है। ये भी महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश की जो प्रशासनिक राजधानी है ये लखनऊ है, जबकि न्यायिक राजधानी जो है ये इलाहाबाद है, और जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है। चलिए, इसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। अभी हाल ही में भारत का सबसे बड़ा मनोरम भित्ति चित्र कहाँ बनाया गया है? भारत का सबसे बड़ा मनोरम भित्ति चित्र कहाँ बनाया गया है? और इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा चेन्नई में इसका निर्माण किया गया अभी हाल ही में।
हाल ही में भारत का सबसे बड़ा मनोरम भित्ति चित्र चेन्नई में बनाया गया और चेन्नई की जो है ये तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, ये भी ध्यान रखिएगा, चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। अब उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। हाल ही में जारी किए गए नेशनल सर्वे रिपोर्ट 2019-20 के अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत महिलाएं अपने पति द्वारा किए गए हिंसा के शिकार हैं? ये जो रिपोर्ट है नेशनल सर्वे रिपोर्ट 2019-20 का, ये ध्यान रखिएगा 2019-20 का ये रिपोर्ट है और इसमें कहा गया है कि मतलब कि कितने प्रतिशत महिलाओं को मतलब कि अपने पति के जो हिंसा का शिकार होते हैं उसके बारे में यहाँ पे इसमें बताया गया है। तो यहाँ पर प्रश्न ये है कि कितने प्रतिशत महिलाएं ये हिंसा के शिकार होते हैं, ये है प्रश्न। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये ध्यान रखिएगा ये जो रिपोर्ट है ये 2019-20 का है, तो लगभग 40% महिलाएं अपने पति द्वारा किए गए हिंसा का शिकार होते हैं बिहार में। तो ये बिहार का डाटा है, भारत का नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की ताजा रिपोर्ट में बिहार राज्य में 2019-20 में महिलाओं पर होने वाले अत्याचार के आंकड़े जारी किए गए। इसके अनुसार राज्य में 18 से 49 वर्ष की महिलाओं में 40% पति द्वारा होने वाली हिंसा के शिकार होती है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 40%। अब उस बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। जनवरी 2021 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड निम्नलिखित में से किसे दिया गया? जनवरी 2021 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब किसे दिया गया? तो देखिए 13 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऋषभ पंत को भी हाल ही में जनवरी 2021 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब दिया गया। देखिए भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को पहले आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। ऋषभ पंत को जनवरी 2021 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 टेस्ट में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया, जिन्होंने सिडनी में 97 रन और ब्रिस्बेन में 89 रन बनाकर भारत को सीरीज जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। तो इसी वजह से 2021 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब अभी हाल ही में ऋषभ पंत को दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ऋषभ पंत 2021 के जनवरी माह के प्लेयर ऑफ द मंथ हैं। अब उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हाल ही में राजस्थान वन नेशन वन राशन कार्ड प्रणाली सुधार को पूरा करने वाला कौन सा नंबर का राज्य बन गया है? और इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ये 12वां राज्य बना है राजस्थान। देखिए हाल ही में राजस्थान केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित वन नेशन वन राशन कार्ड सुधार प्रणाली को सफलतापूर्वक पूरा करने वाला देश का 12वां राज्य बना है। राजस्थान 12वां राज्य बना। वन नेशन वन राशन कार्ड के बारे में जान लेते हैं कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रवासी श्रमिकों और लाभार्थियों को अपने राशन कार्ड पर देश के किसी भी राज्य में मिलता रहे। यानी कि कोई मजदूर जो मतलब कि अपने राज्य को छोड़ के दूसरे राज्य में जाते हैं, वहां पे जीवन यापन करते हैं, तो उसे भी मतलब इस चीज से वंचित नहीं होना पड़े। तो इसी वजह से एक ऐसा कार्ड बनाया जा रहा है वन नेशन, मतलब एक राष्ट्र एक कार्ड, मतलब एक राशन कार्ड। इसका इस्तेमाल आप देश के किसी भी राज्य में कर सकते हैं। तो इसी मकसद से ये भी हाल ही में ये चर्चे में है और ये कई राज्यों में लागू भी हो गया। तो राजस्थान जो है ये 12वां राज्य बना है वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने वाला। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं आज के इस वीडियो का प्रश्न। तो इस वीडियो का प्रश्न है कि दुनिया का पहला सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस देश में स्थापित किया जा रहा है? दुनिया का पहला सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस देश में स्थापित किया जा रहा है, ये है प्रश्न। तो इसका आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगर आपने कल वाले वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा होगा तो ये आपको पता होगा इसका आंसर क्या है। तो आप जाइए कमेंट करके जरूर बताइए। और आपसे एक अनुरोध है कि अगर आपको इस श्रृंखला के वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए चैनल पे अभी देखिए चैनल बिल्कुल नया है और कई लोगों को मतलब कहना है कि सर चैनल को प्रमोट कीजिए। देखिए प्रमोट करना मतलब एक अच्छा विकल्प नहीं है। तो मैं चाहता हूँ आप लोग इसे शेयर करें और इसे अच्छी बुलंदियों पे ले जाएं। मतलब कि एक आइडियल चैनल का मतलब इसका दर्जा दिया जाए तो मतलब कह सकते हैं कि आप लोग के सिवा ये नहीं हो सकता, ये मेरा कहने का तात्पर्य है। तो आप लोगों का प्यार और सपोर्ट एकदम से काफ़ी मतलब कि सराहनीय होगा कि अभी तक आपने प्यार और सपोर्ट दिखाया। बस आपसे यही कहूँगा बार बार कि चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल को जरूर शेयर करें। जो भी वीडियो होते हैं, जो भी पसंद आता है, अगर पसंद ना आए तो आप वीडियो को सीधे डिसलाइक कर दीजिए। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वीडियो पसंद नहीं आता तो वीडियो को डिसलाइक कीजिए, लेकिन अगर पसंद आता है तो वीडियो को एकदम से लाइक जरूर कीजिए। अगर आपको लगता है कि वीडियो सच में आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जो भी आप ग्रुप में हैं, जो भी मतलब आपके साथी हैं, जो भी मतलब एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो उनके साथ इस तरह की चीज़ों को आप जरूर शेयर कीजिए। इससे ये होगा कि मतलब मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं चलो भाई व्यूज आ रहा है, काफ़ी लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं, तभी तो मैं वीडियो बनाऊंगा। तो आप अगर पसंद आता तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आता तो डिसलाइक जरूर कीजिए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।